अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है चाइनीज़ कपल से जो काफ़ी उदास और सीरियस लग रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए थे। तो शायद ये दोनों यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे थे। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये एक चाइनीज़ डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस से काफ़ी लेट हो रहे थे, इसलिए जल्दी से कुछ बाओ खाकर चले जाते हैं। और अब वो लेडी जब वो बाउस खाने लगती है तो एकदम उसे कुछ फील होने लगता है और वो उसी वक्त उसे खाने से रुक जाती है। जब वो लेडी उस बाव को बाहर उगलती है तो एक बॉक्स में जा गिरता है। जिस बास्केट में वो खाना लाई थी उसमें तो ऐसे जान आ गई थी। उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव भी थे और वो रोने लगता है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है, जैसे वो उस लेडी को अपनी मॉम मानने लगा हो और उसके मुंह के साथ अपना मुंह रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी मॉम के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस पाव को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल उसके साथ ऐसे ही रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता हो। उसका ख्याल रखती है, उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि जैसे ये वाकई इसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो बाव को बड़ा होते देखकर काफ़ी खुश भी होती थी। इवन वो उसकी हाइट भी मैयर किया करती थी, यहाँ तक कि वो लेडी बाव को खुद खाना भी खिलाती थी। और जब कभी उसने बाहर ही मार्केट जाना होता तो वो कभी भी बाव को अकेला नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम उसे अपने साथ ही रखती थी। अब एक दिन वो लेडी और बाव प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। अब इस दिन वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। बाव को भी ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और उन दोनों माँ और बेटे का रिश्ता काफी मजबूत हो चुका था। अब जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था, लेडी को इस चीज की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफी वीक भी है। अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसको कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती है। इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और वो हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसलिए वो बाव से कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाए ताकि वो अपनी शेप में रहे। लेकिन एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वो भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब वो उनके साथ खेलता है तो फुटबॉल उसे ही लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसा ही हुआ जिस चीज का डर था। वो लेडी फौरन से बाव को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ ट्रेन में बिठा लेती है। और बाव काफी जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, लेकिन वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और उसे ठीक करते हुए अपने साथ ट्रेन में अपने घर ले आती है। वो ट्रेन में अपनी मॉम से नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है और उनसे बात तक नहीं करता। अब बहू की जैसे ये रूटीन बन चुकी थी, वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन फिर भी वो चुपके से उनको बताए बगैर बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी मॉम उसे ढूंढती रहती थी लेकिन वो नहीं मिलता था। वो उसका काफी घंटे इंतजार करती रहती थी, लेकिन बहू तो जैसे अब केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर भी गुजारता था। अब एक दिन वो लेडी बहू के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है। उन्हें वो खाना बनाने में काफी टाइम लगा था और वो खाना दिखने में काफी टेस्टी और मजे का लग रहा था, लेकिन बाऊ उस खाने को खाने से मना कर देता है। बाऊ उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है और उसके पीछे भी जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तो इस बात की वजह से बाऊ की मॉम का दिल बहुत दुखता है। जो खाना उन्होंने बाऊ के लिए बनाया होता है वो गुस्से में आकर खुद ही सारा खाना खा जाती है। और जब उसका इंतजार कर रही होती है तो अचानक से डोर पर नॉक होता है और जब वो लेडी डोर को ओपन करती है तो रात के अंधेरे में वो बाहर खड़ा होता है और वो काफी खुश लगा रहा था। साथ ही वो एक लड़की को अपने साथ खड़ा करता है। वो लड़की अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उस लेडी को दिखाती है, यानी बाऊ ने और इस लड़की ने शादी कर ली है इस लेडी को बताए बगैर। इस चीज का इसे बहुत दुख होता है कि आज तक ये बहू से अच्छी रहती आई, लेकिन बहू ने इन्हें क्या सिला दिया। अब बहू बताता है कि वो यहाँ किस लिए आया था और वो उस लेडी यानी अपनी मॉम से कहता है कि मैं यहाँ आपको अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। बहू अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ जाने लगता है, लेकिन लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती कि बहू तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अब तक मुझसे बदतमीजी करते आए हो, लेकिन अपनी मॉम को छोड़कर तो ना जाओ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन वो बहू उनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने वाला होता है तो वो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है। लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि उसने क्या कर दिया। उसने बहू को मोमो समझकर खा तो लिया, लेकिन असल में उसने अपना बेटा खो दिया जो अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो काफी खामोश रहने लगती है, हमेशा रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड उससे पूछते तो वो कुछ कह ना पाती। और एक दिन हम देखते हैं कि लेडी सोई हुई है, तभी उसके सामने दोबारा से बहू आ जाता है क्योंकि वो सोकर उठी थी
और सही से देख नहीं पा रही थी। और जब वो अपनी आंखों को रब करती है और देखती है तो उनके सामने एक लड़का होता है जो कि साए में बहू जैसा ही लग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये इन्हीं का बेटा है जो कि काफी साल पहले इन दोनों को छोड़कर चला गया था, और अब उसे एहसास हुआ तो वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगने आया है। उस लड़के के फादर उसे उसकी मॉम के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ अपनी मॉम से माफी मांगो। अब वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात नहीं करना चाह रही थी, तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। और पता चलता है कि वो बहू सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी और इसी वजह से वो हर वक्त इतना उदास रहते थे। वो लड़का अपनी मॉम के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जो कभी एक बार उसकी मॉम ने उसे ट्रेन में ऑफर की थी, लेकिन इसने खाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये अपनी मॉम को देते हुए कहता है कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ, मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया। वैसे मैं समझता था कि शायद हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का ये सुनकर दिल मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और साथ साथ अपना पसंदीदा खाना भी खा रहे होते हैं। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इसी घर में ले आता है और अब ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो सारे मोमोज यानी बॉल्स बनाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो लेडी उन्हों को वो बॉस बनाना भी सिखाती है। और इस घर के ऑनर यानी इस लेडी के हस्बैंड सबको इस तरह से देखते हैं कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया हो और अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।